कला और शिक्षा का आखिर रिश्ता क्या है? आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कला, सुंदरता और शिक्षा के बीच। और ये सब कुछ टिका है सौंदर्य शास्त्र के दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में, और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। कला का असली मकसद क्या है? क्या ये बस टाइम पास करने के लिए है, या फिर हमारे विकास में, हमारी ग्रोथ में इसका कोई बहुत गहरा रोल है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, शिक्षा में कला का क्या रोल है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले सुंदरता के पीछे की फिलॉसफी को समझना होगा, मतलब सौंदर्य शास्त्र को। यही वो बेस है जिस पर हमारी सारी समझ टिकी होगी। तो ये सौंदर्य शास्त्र आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सुंदरता की एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या सुंदर है, बल्कि ये जानने की कोशिश करती है कि हम किसी चीज को सुंदर क्यों मानते हैं, और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है। अब मजेदार बात यह है कि सुंदरता को देखने के दो बड़े नजरिए रहे हैं दुनिया में। एक है भारतीय दृष्टिकोण, जहां सुंदरता को सच और ईश्वर से जोड़ा गया है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पर रस यानी जो इमोशनल फीलिंग है उस पर बहुत जोर दिया गया है। और दूसरी तरफ है वेस्टर्न व्यू, जहाँ सुंदरता को लॉजिक और हमारे जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, मतलब जो हम देखते सुनते महसूस करते हैं, उसके जरिए समझने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो हमने फिलॉसफी की बात तो कर ली, पर अब इसे प्रैक्टिकल लेवल पर लाते हैं। जब हम किसी आर्ट को सराहते हैं तो वो क्या होता है? ये सौंदर्य बोध या एस्थेटिक सेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, सौंदर्य बोध का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि वाह ये बहुत अच्छा है। नहीं, ये एक बहुत गहरा अनुभव है। ये लॉजिक से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना और हमारी भावनाओं से पैदा होता है। ये एक्सपीरियंस अपने आप में कंप्लीट होता है, मतलब आप उसे किसी और फायदे के लिए नहीं देख रहे होते। और इससे जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अलग और रिफाइंड होती है। ये एक सेल्फलेस फीलिंग है जो हमें अंदर से एक अनुशासन सिखाती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का सौंदर्य शास्त्र और सौंदर्य बोध का हमारी पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं कि कला एजुकेशन के पूरे सिस्टम में इतनी जरूरी भूमिका कैसे निभाती है। ये प्रोसेस बहुत कमाल का है। देखिए होता क्या है। पहला स्टेप, कला हमें अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की बातों को बाहर निकालने का एक जरिया देती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एजुकेशन। एजुकेशन उन भावनाओं को एक सही दिशा देती है, उन्हें रिफाइंड करती है। और तीसरा स्टेप है उदात्तीकरण। इसका मतलब है हमारी जो बेसिक भावनाएं हैं उन्हें एक ऊंचे कल्चरल लेवल पर ले जाना। और इन सबसे क्या होता है? हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनल भी, सोशल भी और कल्चरल भी। और इस पूरी प्रक्रिया का, एजुकेशन में आर्ट को शामिल करने का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है, हमारी भावनाओं को प्योरीफाई करना और हमारे कैरेक्टर को बनाना। कला हमें सिर्फ एक जानकार इंसान नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक आइडियल सिटीजन बनने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सौंदर्य बोध कितना जरूरी है, पर अब सवाल ये है कि इसे डेवलप कैसे किया जाए। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो अपने आप आ जाएगी, है ना? इसे नर्चर करना पड़ता है, इसे विकसित करना पड़ता है। किसी भी आर्ट को सच में समझने के लिए सिर्फ उसे देखना काफी नहीं है। इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, उस विषय का ज्ञान होना। दूसरी, आपकी इमेजिनेशन, जो आपको आर्ट के गहरे मतलब तक ले जाए। तीसरी, आपकी भावनाओं का रिफाइंड होना। और चौथी, उस आर्ट पर पूरी तरह से फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने की काबिलियत। ये चारों चीजें मिलकर ही हमारे सौंदर्य बोध को विकसित करती हैं। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। कला का काम सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे अंदर की भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे आदर्शों को एक नया, एक बेहतर और एक ज्यादा रिफाइंड रूप देना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कला की इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सही मायनों में इस्तेमाल कर पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।